हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 सोशियोलॉजी मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की चर्चा करें। ये सब जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है आपका इसी सब क्वेश्चन को पूछा मतलब कि पढ़ाने को बोला गया है, पढ़ने को बोला गया। यही सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखा है कि दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की चर्चा करें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कौन थे और इनका जो ये सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत वो कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले एक ओवरव्यू आप समझ लीजिए। इससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए और ये जो वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके। चलिए समझते हैं इसके कुछ ओवरव्यू को, मतलब एक मोटा मोटी बात समझ लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो दुर्खिम है, एमिल दुर्खिम, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था सुसाइड। ठीक है, 1897 में ये किताब लिखा गया था जिसमें बताया गया था इसके बारे में कि आत्महत्या क्या होता है और ये किन कारणों से होता है। बेसिकली हम लोग जो देखते हैं वो क्या होता है कि आत्महत्या हम लोग को देखते हैं कि जो व्यक्तिगत घटना मान लेते हैं इसको, ठीक है, कि कोई अपने इच्छा से मर जाता है उसको कहा जाता है, तो आपका आत्महत्या कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 4 तरीकों में इसको डिवाइड किया गया है कि कैसे आत्महत्या लोग करते हैं और क्या क्या तरीके से और उसको क्या कहा जा सकता है। लेकिन आत्महत्या जो लोग करते हैं वो किसी ना किसी समाज के कारण से ही करते हैं। मान लीजिए कोई आत्महत्या करता है, वो क्यों करता है? समाज के दबाव में ही करता है। तो एक अगर ऐसा देखा जाए तो उसका जो मौत का कारण वो कौन है? तो समाज ही होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, जबकि इसको जो है समझ लिया गया था ऐसा कि जो व्यक्तिगत घटना होता है आत्महत्या, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो समाज के कारकों द्वारा ही ऐसा काम होता है, समाज के द्वारा ऐसा काम किया जाता है जिसके कारण कि उसको मरना पड़ता है या फिर वो आत्महत्या करता है, वो ऐसा कदम उठाता है। उसी को आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो ये समझते हैं इसके आंसर को क्या लिखा है इसमें। तो एमिल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सुसाइड जो कब लिखा गया था? तो 1897 में। ठीक है, मैं आत्महत्या को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्या न मानकर एक सामाजिक घटना के रूप में देखा। इसको सिर्फ व्यक्तिगत या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या ना मानकर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्तिगत के तरीके से या फिर मनोवैज्ञानिक, मतलब कि मन की चिंता के कारण वो समस्या होता है या फिर सुसाइड कर लेता है, तो वो सिर्फ एक इसी तरह का समस्या नहीं, बल्कि वो एक सामाजिक घटना के रूप में उसको देखा जा रहा है। उसी को एक सिद्धांत के रूप में बताया जाएगा कि किस तरह से ये पूरे समाज के लिए क्या है, तो एक घटना का रूप है। आगे लिखा है कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का कारण समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों का असंतुलन है। उनका सिद्धांत बताता है कि सामाजिक परिस्थितियां आत्महत्या की दर को प्रभावित करती है। जो भी सामाजिक परिस्थिति है उसके अनुसार जो है आत्महत्या का दर प्रभावित होता है, मतलब कम या फिर ज़्यादा होता है। जैसा जैसा समाज जो है जितना जटिल होता जाएगा, समाज जो है किसी के प्रति जितना क्रूर होता जाएगा, वो क्या करता है, तो वो समाज से हार करके वो आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। उसी को हम लोग आज बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे। दुर्खिम द्वारा जो आत्महत्या की कुछ परिभाषाएं दी गई है। परिभाषा क्या है इसका दुर्खिम के द्वारा? तो आत्महत्या वह कृत्य है, कृत्य मतलब काम, ठीक है, किया गया। तो आत्महत्या वह कृत्य है जिसने व्यक्ति अपनी मृत्यु का कारण स्वयं बनता है या जानते हुए कि उसका कार्य उसकी जान ले लेगा। मतलब ऐसा बताया गया कि जो व्यक्ति है वो खुद ऐसा काम करता है जिसके कारण उसकी जान चली जाएगा, और जबकि वो जानता है कि मेरे इस काम के बदले मेरा जो जान है वो चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो काम करता है, और उसी को आत्महत्या कहा गया है। आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि दुर्खिम के आत्महत्या के कितने प्रकार हैं। आत्महत्या जो है वो दुर्खिम ने कितने प्रकारों में इसको बांटा है, क्योंकि जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दुर्खिम के द्वारा। तो चारों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले लिखा है कि दुर्खिम ने आत्महत्या को समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर 4 प्रकारों में विभाजित किया है। ठीक है, वर्गीकृत किया है संबंधों के आधार पर। सबसे पहला है आपका अहमवादी, अहमवादी कह लीजिए या फिर एगोइस्टिक कह लीजिए। ठीक है, एगोइस्टिक आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या या फिर एगोइस्टिक आत्महत्या। इसमें क्या होता है, जब समाज और व्यक्ति के बीच संबंध कमजोर हो जाते हैं तो यह आत्महत्या होती है। क्या बताया जा रहा है कि जब समाज और व्यक्ति के बीच संबंध जो है कमजोर हो जाएगा तो आत्महत्या होती है। व्यक्ति अकेलेपन, अलगाव और निराशा के अनुभव करता है। व्यक्ति जो अकेलेपन में हो जाता है, मान लीजिए कि डिप्रेशन में कोई चला गया, तो उस दौर में उस परिस्थिति में क्या करते हैं, तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके बारे में बताया गया कि अहमवादी या फिर एगोइस्टिक आत्महत्या उसको कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण लिखा है कि आधुनिक समाज में सामाजिक अलगाव, परिवार से दूरी, परिवार से बातचीत नहीं कर पाना, मतलब आज जो है सब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो इन सब कारणों के कारण जो है लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार है? अहमवादी या फिर एगोइस्टिक आत्महत्या। इसको बांटा गया है जो 4 प्रकार में दुर्खिम के द्वारा। पहला प्रकार आपका अहमवादी है या फिर इसको एगोइस्टिक भी कहा जाता है, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। उसी को जब उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आधुनिक समाज में जो सामाजिक अलगाव होता है या फिर परिवार से दूरी, जो डिप्रेशन में चला जाते हैं लोग,
और निकल नहीं पाते, तो इसके कारण क्या है कि तनाव के कारण वो लोग अपनी जान ले लेते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो परार्थवादी, ठीक है, परार्थवादी, इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है अल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या। और परार्थवादी कौन से, तो ये आपका हिंदी मीनिंग है। वही लिखा है कि जब व्यक्ति समाज के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है, जब व्यक्ति समाज के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, तो परार्थवादी आत्महत्या। यह समाज में अत्यधिक एकता और सामूहिक चेतना का परिणाम है। यह समाज में अत्यधिक एकता और सामूहिक चेतना का परिणाम। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपका सैनिकों द्वारा युद्ध में प्राण त्यागना, धार्मिक बलिदान, इस तरह का जो काम होता है वो कैसे होता है, तो आपका दूसरे कारण के कारण होता है। तीसरा आप हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अप्रतिमानता, ठीक है, अप्रतिमानता या फिर एनोमिक आत्महत्या, अप्रतिमानता या फिर एनोमिक आत्महत्या। इसमें क्या लिखा है कि यह समाज में अराजकता या नियमहीनता के कारण होती है। समाज में अराजकता या फिर नियमहीनता के कारण यह सब होता है। लिखा है कि यह समाज में सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक बदलाव के कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। समाज के बदलाव के कारण, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, उसे कारण जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तो जाके ऐसा काम करता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आर्थिक मंदी या धन की अचानक प्राप्ति के बाद उत्पन्न अस्थिरता। मान लीजिए कि आर्थिक मंदी है, वो काम तो कर रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं आ रहे, या फिर कई सालों से या फिर कई दिनों से वो काम नहीं कर पा रहा, उसके पास बहुत ही तंगी आ गया, तब जाकर के ऐसा जो है आत्महत्या की तरफ वो लोग सोचते हैं, कदम उठाते हैं। या फिर अचानक से उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, चाहे वो अच्छे से आया हो या फिर गलत तरीके से आया हो, ये भी एक कारण बन जाता है आत्महत्या का। ये आपका तीसरा कारण था। चौथा जो कारण इसका वो है भाग्यवादी या फिर फैटलिस्टिक आत्महत्या। भाग्यवादी या फिर फैटलिस्टिक आत्महत्या, इसमें क्या होता है, जब समाज व्यक्ति पर अत्यधिक नियंत्रण करता है जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जब समाज जो है व्यक्ति पर अत्यधिक नियंत्रण कर लेता है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो उस पर क्या होगा, तो उस पर जो है उसकी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, भाग्यवादी आत्महत्या। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो व्यक्ति निराश और असहायता में आत्महत्या करता है। व्यक्ति जो निराश हो जाता है क्योंकि चारों तरफ से वो सुनेगा, कोई भी बेइज्जती हो जाएगा या फिर कोई तरह का जो कारण हो जाएगा, तो क्या करेगा, चारों तरफ से वो घिर जाएगा, और घिरने के कारण क्या करेगा, तो वो असहायता, निराश हो जाएगा। असहायता में क्या करते हैं, कई सारे लोग आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ कारण। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जेल में बंद कैदियों की आत्महत्या, जेल में जो है बंद कैदियों की आत्महत्या हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो जेल चला गया किसी कारण से और वहीं पर जाके मर जाते हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आत्महत्या के कारण को, आत्महत्या के क्या कारण होते हैं, क्यों लोग वैसा कदम उठाते हैं, क्यों आत्महत्या करते हैं। पहला जो है सामाजिक एकता की कमी। सबसे पहला कारण है सामाजिक एकता की कमी। समाज के साथ कमजोर संबंध आत्महत्या के दर को बढ़ाते हैं। समाज के साथ जो कमजोर संबंध है आत्महत्या के दर को बढ़ाते हैं। मतलब समाज इस तरह से किसी को मजबूर कर देता है कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। या फिर समाज, जैसे कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसको आप अच्छे से खुल के बात नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, या फिर उसके बारे में आप जानकारी नहीं ले पाते, तो क्या होता है, तो समाज के साथ जो संबंध है लोगों का वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण कि तो आत्महत्या की ओर लोग बढ़ते हैं। दूसरा कारण है नियमों का अभाव। नियमों का अभाव, ठीक है। तो समाज में अराजकता और अस्थिरता व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाती है। समाज में जो अराजकता है या फिर जो अस्थिरता है वो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाती है, नियम के कारण, ठीक है। तो अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण, तीसरा पॉइंट है आपका अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म हो जाती है तो वह निराश होकर आत्महत्या कर सकता है। जब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कि अगर वो उसको बांध दिया जाए, या फिर जेल का एक जो उदाहरण आपने देखा था पहले, ठीक है, तो जेल में जो लोग चले जाते हैं उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो वो निराश हो जाते हैं। कई तरह के उसके थॉट आने लगता है, मन में विचार आने लगता है, जिसके कारण क्या है, तो वो आत्महत्या को चुनता है। वो कई कारणों से जो है मर जाते हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। चौथा आपका कारण लिखा हुआ है आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव। तो अचानक होने वाले परिवर्तन व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर कर सकते हैं। अचानक किसी तरह का बदलाव हो गया, सांस्कृतिक बदलाव या फिर आर्थिक बदलाव, उसके कारण क्या, तो मानसिक पर उसका प्रभाव पड़ेगा और उसके कारण अस्थिरता होगी और आत्महत्या की कर सकता है, आत्महत्या वो कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि दुर्कीम के आत्महत्या सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। हमने पहले देख लिया था प्रकार को, फिर हमने देखा कारण को, किस कारण से आत्महत्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी विशेषताओं को। सबसे पहला विशेषता है सामाजिक दृष्टिकोण। तो विशेषता मतलब क्या है, चाहे सही हो या फिर गलत हो, विशेषता ही है उसका, ठीक है। तो सामाजिक दृष्टिकोण, आप लोग सोच रहे हैं कि विशेषता कैसे है, कोई मर रहा है इसमें क्या विशेषता है। विशेषता का मतलब चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, दोनों चीजों को बताना। लिखा है सामाजिक दृष्टिकोण। तो दुर्कीम ने आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत समस्या ना मानकर सामाजिक कारकों से जोड़ा है। मतलब वो सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, मतलब
सिर्फ लोग कोई भी आकर आत्महत्या करता तो सिर्फ वो उसका व्यक्तिगत चीज नहीं था, वो समाज के कारकों के कारण, वो समाज के बंधनों के कारण वो उस स्थिति में पहुंच गया कि वो आत्महत्या कर लिया। ठीक है, समाज भी उसके दोषी होता है। दूसरा पॉइंट है सांख्यिकीय आधार। तो उन्होंने विभिन्न देशों के आंकड़ों का अध्ययन कर सिद्ध किया है कि आत्महत्या की दर सामाजिक संरचना में प्रभावित होती है। जो सामाजिक संरचना है उससे भी इसका जो आत्महत्या का दर है वो प्रभावित होता है। और तीसरा जो विशेषता है वो सामाजिक संस्थाओं का महत्व। धर्म, परिवार और समाज आत्महत्या की दर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे धर्म हो, परिवार हो या फिर समाज हो, आत्महत्या की दर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे तो अगर धर्म या फिर परिवार या फिर समाज अगर उसके साथ सही रहता है, सबके साथ मिलजुल करके रहता है, सबके साथ सही रहता है, तो जो आत्महत्या का जो दर है वो जो आपका संख्या वो घटेगा। लेकिन अगर जो सब कुछ सही नहीं रहता है तो लोग आत्महत्या करते हैं किसी भी तनाव में, डिप्रेशन में आकर के, और ये दर जो है बढ़ता रहता है। चौथा पॉइंट है आपका वो है व्यापक विश्लेषण। तो आत्महत्या को समाज, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों के संदर्भ में समझाया गया। आत्महत्या को समाज, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों के संदर्भ में समझाया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे दुर्खिम के सिद्धांत की आलोचना को, क्योंकि कोई भी सिद्धांत जब दिया जाता है तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती है कि आपने यहाँ पर कितने सही बताया, कितना गलत बताया। तो सबसे पहला जो आलोचना है वो है मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अनदेखी। जो मनोवैज्ञानिक पहलू है उसको नहीं देखा गया इस सिद्धांत में। जैसे दुर्खिम ने आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारणों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। जो मनोवैज्ञानिक या फिर जो व्यक्तिगत कारण है उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, सिर्फ समाज के बारे में बताया गया कि समाज के कारण आत्महत्या होती है। दूसरा पॉइंट है डेटा की सीमाएं। ठीक है, डेटा की सीमाएं। तो उन्होंने जो सांख्यिकीय डेटा उपयोग किया वह पूरी तरह सटीक नहीं था। उनके द्वारा जो डेटा दिया गया था वो पूरी तरह से सटीक नहीं था। ठीक है, ये सब क्या आलोचना है। तीसरा आलोचना से किया गया था कि सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी। जो सांस्कृतिक विविधता है, जो सांस्कृतिक कैसे अलग अलग होता है हर समाज में, हर धर्म में, उसकी अनदेखी की गई थी। जैसे दुर्खिम ने सभी समाजों के लिए एक समान मानदंड स्थापित करने का प्रयास किया जो व्यवहारिक नहीं है। सभी समाजों के लिए क्या है, तो समान मानदंड स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जबकि सभी समाजों का अलग अलग संस्कृति होता है। चौथा इसका आलोचना है आधुनिक समस्याओं की उपेक्षा। डिजिटल युग और वर्तमान समय की आत्महत्या की समस्याओं को सिद्धांत पूरी तरह नहीं समझा पाता। आज का जो आत्महत्या है उसको जो पूरी तरह से सिद्धांत नहीं समझा पाता, तो ये एक आलोचना है। फिर हम लोग देखते हैं दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत का महत्व। क्या इसका महत्व है? सबसे पहला जो इसका महत्व के तौर पर आप समझ सकते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में क्या हो, तो आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत समस्या मानने के बजाय सामाजिक संदर्भ में देखने की दृष्टि प्रदान की। मतलब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आत्महत्या था उसको सिर्फ व्यक्तिगत ना मान करके, व्यक्तिगत समस्या ना मानकर उसको जो है सामाजिक संदर्भ में देखने का दृष्टि प्रदान किया, नजरिया प्रदान किया कि ये जो समाज के कारण भी होता है, समाज के द्वारा जो चीजें की जाती है, जो कारक होते हैं या फिर जो काम किए जाते हैं, उसके कारण किसी व्यक्ति पर दबाव पड़ता है और वो उस तरह का कदम उठाता है। दूसरा जो महत्व है वो सामाजिक नियंत्रण का महत्व। तो आत्महत्या की दर को नियंत्रित करने में समाज और संस्थाओं की भूमिका पर बल दिया। आत्महत्या की दर को नियंत्रित करने का मतलब कम या फिर ज्यादा, इस तरह का जो समाज को संस्थाओं की भूमिका पर बल दिया गया। फिर तीसरा जो इसका पॉइंट लिखा हुआ आत्महत्या के महत्व है वो आत्महत्या के प्रकारों का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों को समझने में सहायक है। ये जो प्रकार दिखाया गया आत्महत्या के जो 4 प्रकार आगे हम लोग पीछे पढ़ा था, उसके कारण क्या है, तो यह वर्गीकरण समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों को समझने में सहायक है। समाज और व्यक्ति के बीच किस तरह का संबंध है, क्योंकि चारों हमने देखा जब आत्महत्या के चारों सिद्धांत को, चारों प्रकारों को, तो कहीं ना कहीं समाज जो है जिम्मेदार था। ठीक है, तो व्यक्ति और जो समाज उसके बीच कैसा संबंध है इसके बारे में समझने के लिए एक सहायता प्रदान करता है। उसके बाद आप निष्कर्ष को लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको वही लिखना जो आपने पढ़ा कि दुर्खिम का आत्महत्या सिद्धांत समाज और व्यक्ति के बीच के संबंधों को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह सिद्धांत आत्महत्या को सामाजिक एकता, नियंत्रण और परिस्थितियों से जोड़ता है। हालांकि इस पर कुछ आलोचनाएं भी हुई है। फिर समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी क्या है, तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया तो एक लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सभी सेमेस्टर का और सारे आपका विषय का जो तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।